बरसों पहले पहाड़ियों और घने साल के जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव अमरपुर में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उम्र मुश्किल से 16 साल, पर आंखों में अजीब सी गंभीरता और मन में सवालों का तूफान। अमरपुर शांत दिखता था, पर उसकी शांति के नीचे डर की परतें थीं। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक टूटा सा पीपल था, और उसी के नीचे फैली थी एक कहानी जिसे लोग फुसफुसाकर कहते थे, वहां सांप रहता है। साधारण नहीं, बल्कि ऐसा जो सुनता है, समझता है और बदला भी लेता है। आरव इन बातों पर हंसता था। उसे कहानियां पसंद थी, डर नहीं। पर उसे यह नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी एक ऐसे रहस्य से जुड़ने वाली है जो सांसों की रफ्तार बदल देगा, भरोसे की परीक्षा लेगा और अंत में एक ऐसी सीख देगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। एक दोपहर, जब बारिश के बाद की मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी, आरव जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे औषधीय पत्तियां पहचानने का शौक था। उसकी माँ कभी वैद्य के पास काम करती थी। पुराने कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी पड़ गई। पत्तों की सरसराहट के बीच एक धीमी सी फुफकार गूंजी। आरव रुका। उसकी नजर कुएं की मुडेर पर पड़ी। वहां कुंडली मारे बैठा था एक सांप, लंबा, चमकदार, आंखों में पीली चमक। आरव की सांस थमसी गई। सांप ने सिर उठाया, पर हमला नहीं किया, बस देखता रहा। डरने की जरूरत नहीं, आरव ने खुद से कहा, पर आवाज कांप गई। उसने धीरे धीरे पीछे हटना चाहा, तभी उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूटी। चटक। सांप ने गर्दन तानी। एक पल ऐसा लगा मानो वो बोल पड़ेगा, पर उसने सिर्फ एक अजीब हरकत की। कुएं की ओर फिसलता हुआ गायब हो गया। आरव वहीं जम सा गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन वो बिना पत्तियां लिए लौट आया और रात भर उसकी आंखों के सामने वही पीली चमक तैरती रही। अगले दिन आरव ने बुजुर्गों से पूछा। सबने एक ही बात कही, उस कुएं के पास मत जाया करो। कोई बोला वो नागराज है, कोई बोला श्रापित आत्मा। एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, जो उससे आंख मिलाए उसकी तकदीर बदल जाती है। आरव के दोस्त हंसे। डरपोकों की बातें, उन्होंने कहा। पर आरव के मन में डर नहीं, जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था, सांप ने हमला क्यों नहीं किया? क्यों वो पल भर को ठहर गया? उसी शाम गांव में खबर फैली, कुएं के पास बकरियां चराने गया एक लड़का गिरते गिरते बचा। उसने दावा किया कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। सबने कहा सांप का काम। आरव चुप रहा। उसे कुछ और ही महसूस हो रहा था, जैसे कहानी अधूरी है। तीसरे दिन आरव फिर जंगल गया, इस बार अकेले नहीं, बल्कि मन में तय करके कि वो भागेगा नहीं। उसने कुएं के पास एक कटोरी दूध रख दी। उसका हाथ कांप रहा था, पर कदम मजबूत थे। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर कुएं से वही सांप निकला। उसने दूध को सूंघा, पर पिया नहीं। उसकी आंखें आरव पर टिकी रहीं। मैं नुकसान नहीं करूंगा, आरव बुदबुदाया। बस समझना चाहता हूं। हैरानी की बात, सांप ने फुफकार नहीं मारी। वह कुएं की मुडेर पर कुंडली मारकर बैठ गया। आरव को लगा जैसे समय थम गया हो। उस पल उसे एक अजीब अनुभूति हुई, मानो किसी ने उसके मन में तस्वीरें उकेर दी हों। उसे दिखा एक पुराना मंदिर, टूटी मूर्तियां और एक युवक जिसकी आंखें उसी सांप जैसी थीं। आरव चौंक पड़ा। ये क्या था? सांप धीरे धीरे कुएं में लौट गया। उस रात आरव को सपने आए। सपनों में वही युवक था। नाम था देव। देव कभी साधु था, कभी योद्धा। उसने गांव को बचाया था, पर बदले में धोखा पाया। मंदिर के खजाने का इल्जाम उस पर लगा और उसे जहर देकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। मरते वक्त उसने प्रण लिया, मैं लौटूंगा। और वो लौटा सांप के रूप में। आरव हड़बड़ाकर उठा, पसीने से भीगा। क्या ये बस सपना था या कोई संदेश? अगली सुबह वो मंदिर के खंडहरों तक गया। पत्थरों पर वही चिन्ह थे जो उसने सपने में देखे थे। उसका शक गहरा गया, सांप कोई साधारण जीव नहीं। आरव ने तय किया वो गांव वालों को बताएगा, पर किसे? सब डरते थे। अंत में उसने मास्टर जी से बात की। मास्टर जी ने ध्यान से सुना, फिर कहा, कहानियां सच भी हो सकती हैं बेटा, पर सच साबित करना पड़ता है। उसी शाम गांव में हड़कंप मच गया। कुएं के पास एक आदमी बेहोश मिला। लोगों ने लाठियां उठाईं, आज सांप को मारेंगे। आरव बीच में आ गया। रुको, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लोग हंसे। किसी ने कहा, ये लड़का पागल है। भीड़ कुएं की ओर बढ़ी। आरव का दिल बैठने लगा। तभी सांप बाहर आया, पहली बार इतने लोगों के सामने। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। और फिर कुछ हुआ जिसे किसी ने नहीं सोचा था। सांप ने कुएं के पास पड़े पत्थर पर फुफकार मारी। पत्थर खिसका। नीचे से एक पुरानी सुरंग दिखी। भीतर एक संदूक था। संदूक खुला, उसमें मंदिर का खजाना और एक तांबे की पट्टी जिस पर देव का नाम खुदा था। भीड़ सन्न।
मास्टर जी ने कहा। तो कहानी सच थी। सांप ने आरव की ओर देखा। उस पल आरव को फिर वही अनुभूति हुई, देव की आवाज मन में गूंजती, मुझे न्याय चाहिए, बदला नहीं। आरव ने ऊंची आवाज में कहा, देव निर्दोष था, जिसने उसे फंसाया वही असली दोषी है। जांच हुई, सच सामने आया। गांव का एक पुराना सरदार जिसने खजाना छुपाया था। न्याय के बाद भी सांप गांव में रहा। लोग डरते थे, पर अब समझ भी थी। एक रात आरव फिर कुएं के पास गया। अब क्या होगा, उसने पूछा। सांप ने आखिरी बार उसे देखा। हवा में अजीब शांति थी। फिर वो कुएं में उतरा और कभी बाहर नहीं आया। सुबह कुएं के पास एक फूल खिला था, नागकेसर। बरसों बीते, आरव बड़ा हुआ। उसने कहानियां लिखी, डर की नहीं, समझ की। अमरपुर बदल गया। लोग सीख गए, हर रहस्य डरावना नहीं होता और हर सांप जहरीला नहीं। सीख, डर अज्ञान से पैदा होता है और समझ साहस से। जो सच को सुनने और समझने की हिम्मत रखता है, वही न्याय और शांति का रास्ता खोलता है। कभी कभी सबसे खतरनाक दिखने वाली चीजें सबसे गहरे जख्मों की कहानी